स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरा चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सावन जो होता है, सावन में जो सोमवार के व्रत किए जाते हैं वो किस प्रकार किए जाते हैं, उसके क्या क्या नियम होना चाहिए और किस तरह से करेंगे आप। जितने भी सावन में जो सोमवार होते हैं तो उसका फल कैसे आपको प्राप्त होगा, ताकि आपको मनोकामना जो है वो पूरी हो जाए। कितनी जो लड़कियां होती है वो व्रत करती है सोमवार का, पर किस लिए? अपने पति के लिए, ताकि वो ये सोमवार का जो व्रत होता है तो व्रत पूरा करने से, अच्छे से करने से उनके जो मनोकामना पूरी होती है, उनका जो पति होता है वो एक अच्छा इंसान मिलता है और जो लड़कियां होती हैं उनके लायक मिलता है। तो इसके मैं नियम बता देती हूँ कि किस किस तरह आप लोगों को इसका पालन करना है। अगर आप जिस दिन भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं सावन में, तो ये जो बातें होती हैं उनका आप विशेषतर ध्यान रखें। किसी के भी खिलाफ़ बुराई ना सोचें। अगर जैसे पड़ोसी में अगर किसी से आपका झगड़ा हुआ है, अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है, तो अगर झगड़ा होने वाला है या कुछ बातें अगर वो बगल वाले बोल रहे हैं तो आप उस दिन के लिए बर्दाश्त करके रहे। उस दिन आप झगड़ा ना करें, क्योंकि अगर झगड़ा करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा बात बोल देंगे जिससे आपकी जो व्रत है वो खंडित होगा और आपको फल उसका नहीं मिलेगा। अगर किसी से आपको दुश्मनी चल रही है तो उसके बारे में भी आप गलत ना सोचें, इससे भी आपके व्रत पर प्रभाव पड़ेगा। और आप कभी भी अगर शादीशुदा हैं तो अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप अपना जो मन होता है, मन को शुद्ध रखें, एकदम साफ़ सुथरा रखें। अपने पति के अलावा छोड़ के दूसरे किसी के बारे में ना सोचें। और जिसकी शादी नहीं हुई है उसके लिए भी ये बात लागू होती है कि वो अपने जो मन होता है उनका, वो मन पर कंट्रोल करके रखे और किसी भी लड़का के बारे में या लड़की के बारे में कोई भी व्यक्ति गलत ना सोचे। ना ये कभी सोचे कि मतलब मैं उसके साथ में ऐसा ऐसा गलत काम करूँगा। या आप लोगों की जो मनोकामना होती है, सबसे पहली जो चीज़ रहती है व्रत में, ये सावधानी रखनी चाहिए। जो खाना होता है, हम लोग जो रोज़ खाना खाते हैं, उस दिन आपको भूखे रहना पड़ता है। तो जिस दिन अगर आप व्रत रखते हो उस दिन आपको खाना बहुत खाने का मन करता है और उस दिन का खाना आपको ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर खाना बना है या मैं थोड़ा खा लेता। इस प्रकार के आपके मन में भावना आती रहती है व्रत किए हुए आदमी को। पर आप लोगों को इस तरह की जो भावना है वो नहीं लेके आनी है, क्योंकि इसी से आप लोगों की जो परीक्षा होती है उसी में हो जाती है। ताकि आप व्रत करके रखते हैं और आप सोचते हैं मैं ये खाता, मैं वो खाता, मैं थोड़ा चाय पी लेता, मैं थोड़ा चावल खा लेता या रोटी खा लेता। या ये गलत भावना ना रखें। कम से कम जैसे कि आप लोग नॉनवेज खाते हैं तो आप ये ना रखें कि सावन ख़त्म होते ही मैं नॉनवेज खाऊंगा या मेरा बहुत खाने का मन कर रहा है। अगर क्योंकि इस तरह से कर रहे हैं अगर आप, तो आपकी जो साधना अगर या साधना भी आप लोगों की चल रही है सावन में, तो इससे आपकी साधना पर भी प्रभाव पड़ेगा या आपने जो व्रत करके रखा है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो सारी चीज़ें होती है इस पे आप लोगों को कंट्रोल करके रखना है और कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। अगर आपने व्रत किया है तो आप पहले सुबह उठें, सुबह उठने के बाद में आप स्नान आदि करें और महादेव की पहले तो आप शांति से घर पर ही पूजा करें। क्यों? इसीलिए मैं बता रही हूँ घर पे ही पूजा करें, क्योंकि आप मंदिर में अगर जाते हैं तो आप अच्छे से शांति से पूजा नहीं कर पाते हैं। कैसे जाते हैं? क्योंकि जो मंदिर होता है उसमें भीड़ रहती है बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो इसलिए आप पहले घर पे शांति से पूजा कर लें, उसके बाद घर पे करने के बाद में उसके बाद आप मंदिर में जाएं। और वैसे भी जो पहले घर के देवता होते हैं उनकी पूजा आराधना की जाती है, उनकी पहले जाप की जाती है, उसके बाद ही मंदिर में जाया जाता है। आप महादेव को जो है वो घर पे ही रखें और घर पे ही अच्छे से जल चढ़ाएं, घर पे ही जाप करें। उसके बाद आप मंदिर जा सकते हैं। मंदिर जाने के बाद में उसके बाद आप महादेव पे जल चढ़ाएं, जो फूल होता है वो चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। जितनी भी सामग्री है आपकी पूजा करने वाली, उतनी भी सामग्री आप लेके जाएं और महादेव को अर्पित करें। और जो भी आपके
अंदर में मनोकामना है महादेव से प्रतीक, वो अपनी मनोकामना बोले और मन को शुद्ध रखे। दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता जी।